पिंकू एक सामान्य लड़का था जो अपने गांव से शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ाई करने आया था। गांव में उसकी परवरिश सादगी और प्यार के माहौल में हुई थी। शहर के स्कूल में उसका पहला दिन था और वह बहुत उत्साहित था। पर उसके मन में डर भी था कि उसे नए दोस्तों से कैसे मिलना होगा। स्कूल के पहले दिन पिंकू ने देखा कि यहाँ के बच्चे अलग अलग किस्म के थे। कुछ बहुत ही मिलनसार थे तो कुछ बहुत ही रहस्यमयी। सबसे रहस्यमय बच्चा था रोहित, जो हमेशा अकेला रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन पिंकू और उसके नए दोस्त मोहन ने सोचा कि वे स्कूल की लाइब्रेरी का दौरा करेंगे। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और वहां बहुत सारी पुरानी किताबें थीं। पिंकू को किताबों का बहुत शौक था, इसलिए वह खुशी खुशी लाइब्रेरी में गया। पिंकू ने देखा कि लाइब्रेरी के कोने में एक पुराना दरवाजा था जिस पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। मोहन ने बताया कि उस कमरे में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई थीं। पिंकू को यह सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई। एक दिन जब पिंकू स्कूल के बाद घर जा रहा था, उसे रास्ते में एक पुरानी चाबी मिली। चाबी बहुत पुरानी थी और उस पर कुछ अजीब से निशान थे। पिंकू को लगा कि यह चाबी लाइब्रेरी के पुराने दरवाजे की हो सकती है। अगले दिन पिंकू और मोहन ने स्कूल के बाद लाइब्रेरी में जाने का प्लान बनाया। जब सब लोग चले गए और लाइब्रेरी खाली हो गई, तब पिंकू और मोहन ने उस पुराने दरवाजे के पास जाकर चाबी से ताला खोलने की कोशिश की। दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर एक अंधेरा और ठंडा कमरा मिला। कमरे में बहुत सारी पुरानी किताबें और दस्तावेज थे। पिंकू और मोहन ने एक पुराना डायरी देखा जिसमें लिखा था कि यह स्कूल एक समय पर एक महल था और यहाँ के राजा की बहुमूल्य संपत्ति कहीं छुपी हुई है। डायरी में कुछ नक्शे भी थे जिन्हें देखकर पिंकू और मोहन ने समझा कि यह नक्शा स्कूल के अंदर के गुप्त रास्तों का है। वे दोनों ने मिलकर नक्शे का अध्ययन किया और गुप्त रास्तों की खोज शुरू की। नक्शे के अनुसार पिंकू और मोहन ने स्कूल के बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा खोजा। दरवाजे के पीछे एक लंबा सुरंग था। दोनों ने हिम्मत जुटाकर सुरंग में जाने का निर्णय लिया। सुरंग में कई मोड़ और अंधेरे रास्ते थे। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला जिसमें बहुत सारे पुराने खजाने और आभूषण रखे थे। पिंकू और मोहन ने सोचा कि अब उन्हें स्कूल प्रशासन को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि इस खजाने का सही उपयोग हो सके। जब पिंकू और मोहन ने स्कूल के प्रधानाचार्य से इस बारे में बताया तो प्रधानाचार्य ने उन्हें धन्यवाद दिया और इस रहस्य को सुलझाने के लिए उनकी सराहना की। खजाने को स्कूल के विकास और बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इस घटना के बाद पिंकू और मोहन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने समझा कि साहस और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। पिंकू को अपने नए स्कूल में बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। लेकिन पिंकू के मन में एक सवाल अब भी था, रोहित का रहस्य। एक दिन पिंकू ने हिम्मत जुटाकर रोहित से बात करने का निर्णय लिया। उसने देखा कि रोहित अक्सर लाइब्रेरी के पास अकेला बैठा रहता था। पिंकू ने उससे जाकर पूछा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? रोहित ने धीमी आवाज में बताया कि वह इस स्कूल में नए था और उसके पिता भी एक पुरातत्ववेत्ता थे जो इस स्कूल के रहस्य की खोज में लगे हुए थे। लेकिन कुछ महीने पहले वे अचानक गायब हो गए। रोहित ने यह भी बताया कि उसे विश्वास था कि उसके पिता का गायब होना इस स्कूल के खजाने से जुड़ा हुआ था। पिंकू ने रोहित की पूरी कहानी सुनी और उसे आश्वासन दिया कि वह और मोहन उसकी मदद करेंगे। उन्होंने सोचा कि सुरंग में और भी कुछ रहस्य छुपे हो सकते हैं। तीनों ने मिलकर सुरंग की दोबारा खोज करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने गहराई से खोजबीन की और एक नया दरवाजा पाया जो पिछले बार उन्होंने नहीं देखा था। दरवाजे के पीछे एक और लंबा सुरंग था
जिसे वे तीनों ने मिलकर पार किया। सुरंग के अंत में उन्हें रोहित के पिता मिले, जो घायल अवस्था में थे लेकिन सुरक्षित थे। उन्होंने बताया कि वे खजाने की खोज के दौरान फंस गए थे और बाहर नहीं निकल सके। रोहित अपने पिता को पाकर बहुत खुश हुआ। पिंकू और मोहन ने उनकी मदद की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद रोहित और उसके पिता ने स्कूल प्रशासन को सभी रहस्यों के बारे में बताया। स्कूल ने इन सभी गुप्त रास्तों को सुरक्षित कर दिया और खजाने को बच्चों के भले के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। पिंकू, मोहन और रोहित ने मिलकर साबित कर दिया कि दोस्ती, साहस और सच्चाई से हर रहस्य का सामना किया जा सकता है। तीनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और उन्होंने अपनी पढ़ाई और जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल की। इस पूरी घटना के बाद पिंकू का स्कूल जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने न केवल नए दोस्त बनाए बल्कि अपनी साहसिक यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और उसे सुलझाने के लिए धैर्य और साहस की जरूरत होती है। रोहित अपने पिता के साथ अब खुशहाल जीवन जी रहा था और पिंकू और मोहन के साथ उसकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। स्कूल में अब हर कोई पिंकू, मोहन और रोहित की दोस्ती की मिसाल देता था। पिंकू का स्कूल अब केवल पढ़ाई का स्थान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां उसने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। उसकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई और उसने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस से किसी भी रहस्य का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार पिंकू की सस्पेंस से भरी स्कूल की कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त हुई, लेकिन उसकी यादें और सबक जीवन भर उसके साथ रहे।